Hello students, myself Mrs. Neelam, Assistant Professor of Political Science, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। तो बेटे हमारे इस सेमेस्टर में भारतीय राजनीति के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 राज्य स्वायत्ता की मांग। तो बेटे कोई भी क्वेश्चन हमारा इम्प्रेसिव कब बनता है, जब उसकी अच्छी सी इंट्रोडक्शन हो, अच्छा सा कंक्लूजन हो और बढ़िया सा मैटर जो पूछा गया है वही हम लिखें। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बेटे राज्य स्वायत्ता की मांग में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन प्रारंभ से ही विवादपूर्ण रहा है। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति जताई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना भारत संघ के घटक राज्यों को नगर पालिकाओं का रूप देती है। वास्तविकता भी यही है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं और राज्य नामक इकाइयों को निश्चित रूप से कमजोर रखा गया है। सन 1967 तक राज्यों में तथा केंद्र में एक ही दल कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने से केंद्र राज्यों के बीच विवाद नहीं उठे, किंतु सन 1967 के बाद जब देश के 8 राज्यों में दूसरे दलों की गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की समस्या पैदा हो गई और तभी से राज्यों की ओर से स्वायत्ता की मांग उठने लगी। तो बेटे ये आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। उसके बाद आप बताएंगे राज्य की स्वायत्ता का अर्थ। राज्य की स्वायत्ता का अर्थ क्या है? किसी को भी अपने क्षेत्र में निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता, अर्थात आंतरिक व बाह्य कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न होना। राज्यों के मामले में स्वायत्ता का अर्थ थोड़ा सा अलग है। राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है राज्यों को उनके मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों को शक्तियां संविधान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हें उनका प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आपने बताना है बेटे राज्य की स्वायत्ता का अर्थ में। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतंत्रता से है और न ही प्रभु सत्ता से है। ये एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कुछ क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता और कम से कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य का अधिकार ही राज्यों की स्वायत्ता है। तो ये है बेटे अर्थ। पहले बताई हमने इंट्रोडक्शन, फिर राज्य की स्वायत्ता का अर्थ। अब जो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है बेटे वो है राज्य की स्वायत्ता की मांग के कारण क्या है, क्यों राज्य स्वायत्ता की मांग करते हैं। तो इसमें पहला है संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ। तो संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा अवश्य किया गया है, परंतु दी गई इन परिस्थितियों में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं। कैसे? देखिए, यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाए तो संसद उस पर कानून बना सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा हो जाने पर संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये है बेटे संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ। दूसरा आ जाता है वित्तीय दृष्टि से राज्यों की निर्भरता। तो आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए वित्तीय विभाजन में राज्य अपने आप को वित्तीय क्षेत्र में असहज अनुभव करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः असमर्थ पाते हैं, जिसके कारण वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों को केंद्र का मुख ताकना पड़ता है और इसी की वजह से राज्यों की केंद्र के ऊपर आर्थिक निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए राज्य स्वायत्ता की मांग करने लगी हैं। थर्ड है बेटे हमारा इसमें अखिल भारतीय सेवाएं तथा राज्यपाल। तो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS पर भारत की संघीय सरकार का नियंत्रण है। इन सेवाओं से संबंधित उच्च अधिकारी राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं, अतः इन अधिकारियों के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण रखती है।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटे राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता। राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता। तो भारत में राज्यों की भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण रही है। इसी आधार पर कुछ राज्य महसूस करते हैं कि हिंदी भाषाई राज्य गैर हिंदी भाषाई राज्यों पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिफ्थ इसमें आ जाता है बेटे राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन। तो जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है वहाँ राज्यपाल की भूमिका कैसी रहती है। कई बार राज्यपाल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इसलिए राज्यपाल केवल मात्र राज्यों में केंद्र सरकार का एजेंट बनकर कार्य करता है। केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके विशेषतः विपक्षी दलों की सरकार को भंग करने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटे अंतर्राज्यीय झगड़े। तो राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ साथ राज्यों के बीच सीमा संबंधी एवं जल संबंधी विवादों का केंद्र सरकार द्वारा समुचित समाधान न करवाने के कारण भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड एवं पंजाब हरियाणा के बीच राजधानी चंडीगढ़ को लेकर आज भी विवाद कायम है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटे हमारा सेवंथ, संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकती है। तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलियाई संघ व्यवस्था में केंद्र राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उनकी सीमाओं में हेरफेर नहीं हो सकता, लेकिन भारत में केंद्रीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढ़ा सकती है। तो इस वजह से भी राज्यों के बीच में स्वायत्तता की मांग बल पकड़ती जा रही है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटे हमारा 8 पॉइंट, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं में संसद के उच्च सदन का संगठन राज्यों की समानता के आधार पर किया गया है। समानता का सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है जिससे केंद्रीय संसद पर बड़े राज्य का आधिपत्य कायम न हो सके, परंतु भारत के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में सभी राज्यों का बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं होता, जिसके कारण राज्य केंद्र के सामने स्वयं को असहज एवं कमजोर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा हमारा राज्यों के अपने संविधान नहीं है। राज्यों के अपने संविधान न होना भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग का एक कारण है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के राज्यों के अपने प्रत्येक संविधान है और उनमें संशोधन करने की शक्तियाँ भी राज्यों के विधानमंडलों को ही प्राप्त है, परंतु भारत में एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों की संरचना और शक्तियों को उल्लेख करता है। लास्ट बेटे इसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास। तो भारतीय राजनीति में बढ़ती क्षेत्रीयवादी प्रवृत्ति के कारण अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय और लगभग 59 क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल हैं, जबकि 1687 से भी अधिक राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। हमारे देश में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी हैं और इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में गठित होने वाली सरकारों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो लास्ट में बेटे 4 एग्जाम्पल देने हैं आपको, कौन कौन से राज्यों में राज्यों की स्वायत्तता की मांग की गई है अब तक। पहला है बेटे डीएमके तथा अन्ना डीएमके। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके की सरकार बनती बिगड़ती रही, कभी डीएमके तो कभी अन्ना डीएमके की सरकार सत्ता में रही। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप इसमें और दे सकते हैं। मार्क्सवादी दल की मांग दिसंबर 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का एक ज्ञापन प्रस्ताव करवाया। इस ज्ञापन में कहा गया कि जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश भारत में स्वैच्छिक प्रयासों से ही राष्ट्रीय एकता कायम रखी जा सकती है। अकाली दल की मांग भी आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि भारत में भी अकाली दल ने राज्य की स्वायत्तता की मांग के लिए उग्र आंदोलन आरंभ किया। और भी कई दल हैं जो कि स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। तो ये बड़ा ही हमारा बेटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य स्वायत्तता की मांग। तो इसमें आज के लिए हमारा राज्य स्वायत्तता की मांग में
इंट्रोडक्शन है, राज्य की स्वायत्तता का अर्थ है और राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण है।